हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। हमने पिछली क्लास में इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या पढ़ा हमने कि दो चार्जेस हैं, एक चार्ज यहाँ है और एक चार्ज यहाँ है, माइनस क्यू प्लस क्यू सेपरेटेड बाय आर डिस्टेंस 2a। ये हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? P से। P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, याद है? अब आज हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के बेस पे आज हम फील्ड इंटेंसिटी पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की किसी एक्सियल लाइन पे या किसी इक्वेटर पे। जब मैं एक्सियल लाइन की बात करता हूं तो यानी कि किसी एक्सिस पे, एक ही एक्सिस पे, एक ही लाइन पे, और इक्वेटर की बात करता हूं तो उस डाइपोल के इक्वेटर में ऊपर या नीचे जो लाइन बन रही है, जो फील्ड इंटेंसिटी बन रही है। अभी मैं पहला टॉपिक शुरू करता हूं, फील्ड इंटेंसिटी। फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी on axial line of electric dipole। ठीक है बच्चों, तो हम पहले एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना लेते हैं। ये है आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये माइनस क्यू चार्ज है इसका, ये प्लस क्यू चार्ज है इसका, ये सेंटर पॉइंट O हो गया। इसको सेंटर पॉइंट को ऐसे बनाओ, सेंटर पॉइंट O हो गया, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। दैट मीन्स यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी a है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी a है। अब हम बात करते हैं कि इसी लाइन पर कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है, पॉजिटिव चार्ज है वहां पर, उस पॉइंट को हम P से डिनोट करते हैं। अगर उस पॉइंट P पे मुझे फील्ड इंटेंसिटी देखनी है ड्यू टू दिस डाइपोल ऑफ दिस डाइपोल, तो क्या होगा? मान लो मैं ये पॉइंट P यहां रख लेता हूं, ठीक है बच्चों, और वो यहां से और यहां तक मेरा R डिस्टेंस पे रखा हुआ है। ये पॉइंट P जो है वो R डिस्टेंस पे है। सपोज इस पे +1 का कोई चार्ज है। अब हम देखते हैं कि मेरी फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। देखो, ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड P पर अगर मैं इसको डिनोट करूं A B O P, ऐसे डिनोट हो गया मेरा, तो मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है AP की जो है वो टुवर्ड्स A लगेगी। कैसे लगेगी? टुवर्ड्स A। यानी कि ये पॉजिटिव है तो ये अट्रैक्ट हो जाएगा इस नेगेटिव की तरफ। तो यहां पर मेरी मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी E मान ली मैंने, E1, ड्यू टू पॉइंट चार्ज A। सिमिलरली मेरी इस पॉइंट से क्योंकि ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो मेरी एक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको E2 दिखेगी, जो कि मेरी उस साइड जाती होगी, ऑपोजिट साइड जा रही है, जो कि रिपेल कर रही है उसको। प्लस चार्ज जो है वो रिपेल कर रहा है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहां तक किसी को डाउट है तो प्लीज, अगर कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आई विल सॉर्ट आउट योर क्वेरी। सिंपल सा डायग्राम है। ये आपका R हो गया, ये मेरा, अगर मैं यहां से यहां तक की बात करूंगा, AP मेरा डिस्टेंस क्या हो गया? AP मेरा हो गया R प्लस A, ठीक है, और BP मेरा डिस्टेंस क्या हो गया? BP, यानी कि इस R में से ये माइनस कर दूंगा तो ये मेरा हो गया R माइनस A। ठीक है बच्चों, नाउ अब हम दोनों की पहले फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं, E1 और E2। E1 जो कि पॉइंट AP से निकल रही है, यानी कि टुवर्ड्स A और P के बीच की जो फील्ड इंटेंसिटी है E1, ड्यू टू E1 इज द फील्ड इंटेंसिटी ऑन पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज माइनस Q सिचुएटेड एट A। सो E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन, अब यहाँ R स्क्वायर की जगह क्या आएगा? क्योंकि ये डिस्टेंस मेरा यहां से यहां तक है तो AP का डिस्टेंस क्या है? R प्लस A का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपल फॉर्मूले में रखा मैंने। सिमिलरली E2 इज द फील्ड इंटेंसिटी ऑन P ड्यू टू B। यहां पे मैं लिख सकता हूं ड्यू टू B,
यहां लिख सकता हूं ड्यू टू ए। ठीक है, तो E2 को मैं लिख सकता हूं 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि BP की तरफ है ये, टूवर्ड्स BP यहां से इधर की तरफ जा रहा है, तो BP का डिस्टेंस मैं कवर करूंगा यहाँ पे। तो BP का डिस्टेंस मेरा क्या है, R माइनस ए। अभी मैंने यहां लिखा था, यहां लिखा मैंने। अब ध्यान से सुनो, देखो दोनों की जो फील्ड इंटेंसिटी है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। E1 इस साइड आ रहा है A की तरफ, E2 B की तरफ जा रहा है। तो क्योंकि दोनों एक लाइन पे है यानी कि कोलिनियर है, और E2 मेरा बड़ा है E1 से, क्योंकि यहाँ पे R माइनस ए है, छोटा अमाउंट बने, छोटा नंबर बनेगा यहाँ पे, तो E2 मेरा E1 से बड़ा है। तो रिजल्टेंट जो फील्ड बनेगी, जो रिजल्टेंट फील्ड बनेगी वो इन दोनों का डिफरेंस होगा, एंड दैट विल बी टुवर्ड्स E2। ये रिजल्टेंट फील्ड जो है टुवर्ड्स E2 बनेगी। तो रिजल्टेंट फील्ड निकालने के लिए E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 मैं ऐसे सॉल्व करूंगा। अब मैं इनकी वैल्यूज रख दूंगा यहाँ पर, यहाँ E2 माइनस E1 में वैल्यू रख दूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा, 1/4πε0 इंटू E2 क्या है, Q बाय R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 इंटू Q बाय R प्लस ए का होल स्क्वायर। इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, Q अपॉन 4πε0। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 इंटू 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। अब इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे, सिंपल एलसीएम लेके कैलकुलेशन करेंगे। क्या आ जाएगा, Q अपॉन 4πε0 इंटू ये हो गया r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां कोई डाउट है, यहां पर कोई डाउट है, यहां कोई डाउट है, इसमें कोई डाउट हो तो प्लीज पूछना यहाँ पे। तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर यहां आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, मैं ऊपर ही लिख लेता हूं इस इक्वेशन को ऊपर की तरफ। तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू Q बाय 4πε0 इंटू, इसको मैं सॉल्व करूंगा, ये क्या हो जाएगा मेरा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AR। इस फॉर्मूले को सॉल्व करूंगा, मुझे पता है ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। और यहाँ पे आ गया मेरा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, पूरी ब्रैकेट बंद कर दिया, यानी कि Q अपॉन 4πε0 इंटू, इसको सिंपल सॉल्व करना है। अब मैं इसको एक एक स्टेप के हिसाब से सॉल्व करता हूं। माइनस आर स्क्वायर, मैं माइनस का ब्रैकेट यहां से ब्रैकेट ओपन करूंगा, माइनस साइन लगाऊंगा, ठीक है बच्चों, कोई डाउट। बहुत सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन बनाई है हमने, और इसको हम सॉल्व कर रहे हैं मैथमेटिकल इक्वेशन को। अब यहां से देखो ये और ये सारा निकल गया, कैंसिल आउट हो गया। तो मेरा यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा Q अपॉन 4πε0 इंटू 2AR प्लस 2AR, 4AR डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, कोई डाउट नहीं। अब देखिए यहां पे मैं इसको क्या लिख सकता हूं, डाइपोल मोमेंट के बेसिस पे मुझे पता है 2A इंटू Q इंटू 2R, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2। 4AR को क्या लिख सकता हूँ, 2A इंटू 2R लिख सकता हूँ, मैंने ऐसे ही लिखा है 4πε0 इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्या है मेरा, Q इंटू 2A क्या है मेरा,
इलेक्ट्रिक डाइपोल, सो मैं इसको लिखूंगा P इंटू 2R डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये मेरी इक्वेशन बनेगी, ये मेरी फील्ड इंटेंसिटी है किसी भी एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक डाइपोल की विद रेफरेंस टू डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो यहां ध्यान से सुनना, अगर डाइपोल मेरा बहुत छोटा है, इफ डाइपोल इज स्मॉल दैट इज 2A इज लेस देन इक्वल टू R, यानी कि A की वैल्यू तो नेग्लिजिबल ही हो गई, एक तरीके से A की वैल्यू यहाँ पे नेग्लिजिबल हो गई क्योंकि 2A बहुत छोटा है R से। तो उस केस में मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P, अब यहाँ पे 2P हो जाएगा क्योंकि ये 2R है, यहां नीचे क्या हो गया R4 हो गया, तो ये R क्यूब आ गया। ठीक है बच्चों, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू ऑन एक्सियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहां से मैं देख पा रहा हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट is inversely proportional to cube of the distance from O point to the point where the field intensity is measured, field intensity is calculated. So I can write कि electric field intensity is inversely proportional to the cube of the distance from O to P. ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसको याद रखिएगा, ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू एक्सियल लाइन। ठीक है बच्चों, सो प्लीज मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और कुछ डाउट हो तो प्लीज पूछें मुझसे। थैंक यू।